नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे टोंक की। टोंक पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान द्वारा नए साल पर अवैध बजरी खनन व बजरी माफियाओं पर कार्यवाही करने के लिए सभी थाना अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे। इस संदर्भ में झिराना थाना अधिकारी हरिमन मीणा के सुपरविजन में अलग अलग टीमों ने कार्रवाई करते हुए एक डंपर को जब्त किया है। थानाधिकारी हरिमन ने क्या कुछ जानकारी दी, देखिए टोंक से ब्रिजेश परेडवाल की रिपोर्ट में। पिछले काफ़ी दिनों से डोडवाड़ी लाख में अवैध खनन और परिवहन की सूचना मिल रही थी, जिसके संबंध में अलग अलग टीम गठित की गई थी। कल 11 जनवरी को टीम गठित की गई, जिनके परिणाम स्वरूप एक डंपर जो अवैध परिवहन करता हुआ पाया गया। शाम का समय था, पुलिस की गाड़ी को बावर्दी देखकर वाहन चालक भाग गया वाहन को छोड़कर, जिसे जब्त करके लेके आए हैं, जिसमें क्षेत्र में हो रहे अवैध परिवहन और खनन पर रोक लगेगी। उच्च अधिकारियों के आदेश और निर्देश अनुसार यह कार्रवाई की गई है, जो अब लगातार जारी रहेगी। पिछले काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे, सफलता आज मिली है और जो आगामी दिनों में अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद। श्री विजयनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। श्री गंगानगर एसपी गौरव यादव के निर्देश पर पुलिस ने 3.1 ग्राम अवैध चिट्टा सहित महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसएचओ गोविंद बिश्नोई के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। 4 बीएलडी निवासी गिरफ्तार महिला जसवीर कौर से पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई के दौरान कांस्टेबल संदीप अश्विनी व महिला कांस्टेबल निर्मला मौजूद रहे। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। नोहर तहसील के गांव दईदास के राजकीय विद्यालय में ओपन टैलेंट सर्च जीके प्रतियोगिता में 279 बच्चों ने भाग लिया। प्रभारी अमर सिंह चौहान ने बताया कि प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में कक्षा 12 तक के विद्यार्थी शामिल थे और सीनियर वर्ग में कॉलेज लेवल के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने क्या कुछ कहा, देखिए नोहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट में। सबसे पहले तो अमर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इतनी लड़कियों को एग्जाम दिला रहे हैं। लगभग कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? लगभग 900 बच्चों ने भाग लिया। धन्यवाद। आज का पेपर कैसा रहा? आज का पेपर बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले तो मैं अपना इंटरव्यू देना चाहूँगी कि मेरा नाम महक सिवल, डॉटर ऑफ धर्मपाल सिवल। मैं गवर्नमेंट कॉलेज टिब्बी से हूँ। मैं यहाँ पे 25-30 किलोमीटर चल के आई हूँ, क्योंकि मुझे ये जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ ये कंपटीशन, इसमें हिस्सा लेना था। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनको मैंने देखा कि वो कितने उत्साह से यहाँ पे अपना एग्ज़ाम कर रहे हैं। तो इसी से बाहर के जितने भी बच्चे हैं उनको भी ये अंदर से फील होता है कि हाँ, हमें भी वहाँ पे जाके एग्ज़ाम देना चाहिए। मैं खुद यहाँ पे 2 बार पेपर देने आ चुकी हूँ और इसी के तहत मैंने अपने जो एरिया के और भी बच्चे हैं उनको भी इसके लिए प्रोत्साहित किया कि आप भी यहाँ पे आएँ और अपना जो आपकी प्रोसेसिंग है कि आप किस तरह से तैयारी कर रहे हो बताया। धन्यवाद। अपने तरफ से एक और अलग बात रखना चाहूँगी कि जहाँ यहाँ पे शिक्षा के बारे में बात चल रही है, तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरे गांव डबली कला में जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर बच्चे हैं उनको मैं घर पे शिक्षा देती हूँ एनजीओ की तरफ से, पुण्य फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत। और उन बच्चों को अगर कोई भामाशाह, कोई इंसान, अगर कोई महान इंसान जो उनका सहायता करना चाहता है तो वो भी आप किसकी कोचिंग करवाते हैं वहाँ पे? सर, जो पहली से 12वीं तक के बच्चे हैं जो अपने आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, जो स्कूल जाके पढ़ाई नहीं कर सकते, उनको घर पे पढ़ाई दी जाती है, उनको घर पे शिक्षा दी जाती है और उनकी अदर हेल्प भी की जाती है। निःशुल्क शिक्षा दी जाती है सर उनको। आपके गांव में कोई लाइब्रेरी वगैरह है क्या? हाँ जी, लाइब्रेरी है। आप क्या कर रहे हो फिलहाल? मैं फिलहाल बीए कर रही हूँ, बीए फाइनल ईयर है और आगे बीटेक की तैयारी। उनियारा उपखंड के पलाई कस्बे में तेजाजी मंदिर परिसर में वीर तेजाजी महाराज विकास समिति की ओर से पोष बड़ा का महोत्सव आयोजन किया गया। समिति अध्यक्ष लोकेश पांचाल ने बताया कि तेजाजी महाराज की भव्य झांकी सजाई गई। इस दौरान दोपहर बाद करीब 3 बजे तेजाजी की महाआरती कर मालपुए, दाल व पकौड़ी का भोग लगाकर प्रसादी वितरित की गई। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट। नादोती उपखंड के गांव तिमावा में आमजन के सहयोग से गोपाल गुफा तिमावा संत राधा किशन दास महाराज के सानिध्य में चल रहे 6 दिवसीय सांस्कृतिक दंगल के दौरान चतुर्थ दिवस सुडा दंगल का आयोजन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र तिमावा ने बताया कि सुडा पार्टी मीडिया किशन सहाय नांदरी द्वारा
की डिग्गीपति कल्याण जी की कथा पेश की गई। ख्याति प्राप्त मेडिया भिखाराम डेडान ने राजा गोपीचंद की कथा पेश करते हुए सुडा सुनाया। मेडिया खुशीराम मंडावरा द्वारा लक्ष्मण शक्ति की कथा प्रस्तुत की गई। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। पलाई उपखंड के नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान और नेहरू युवा मंडल पलाई के सहयोग से तेजाजी मंदिर परिसर में रविवार को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त बीईओ रामस्वरूप धाकड़ रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी शैलेंद्र कुमार मेहरा ने की। युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट। पुलिस थाना बिशनगढ़ में ग्रे क्लेस दूर करने के नाम पर इंस्टाग्राम पर जादू टोना करने की जानकारी देकर असली सोने के आभूषण बदलकर नकली आभूषण देकर ठगी करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जालोर जिला पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद्र यादव ने मामले पर क्या कुछ जानकारी दी, देखिए जालोर से शंकरलाल चौधरी की रिपोर्ट में। जैसा कि आप सब लोगों के माध्यम से और आप सबके सहयोग से हमारी पूरी टीम, एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब और एसएचओ लगातार साइबर अपराधियों पर नज़र रखे हुए और आप लोगों ने भी काफ़ी जागरूकता में अपनी महती भूमिका अदा की है। उसी के तहत कल एक बड़ा प्रकरण सामने आया है कि इंस्टाग्राम के माध्यम से एक महिला के संपर्क में, जिसके घर में गृह क्लेश चल रहा था, आपसी क्लेश चल रहा था, उस क्लेश को दूर करने के लिए इंस्टाग्राम पे उसने एक विज्ञापन देखा। उस विज्ञापन के माध्यम से उस व्यक्ति से उसने संपर्क किया और जिस व्यक्ति ने इंस्टाग्राम पे उसके गृह क्लेश को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताया, जिसमें उपाय ये था कि 5 सोने का आइटम एक तांबे के पात्र में रखना और उस पात्र को आप पानी के लोटे के ऊपर रख देना। हम आपको आगे की पूरी एक्टिविटी बताएंगे तो आपका जो गृह क्लेश है वो समाप्त हो जाएगा। उस महिला ने, जो पीड़िता महिला है, उसने सेम ऐसा ही किया जैसा कि इंस्टाग्राम पे उसको निर्देश मिले और वो लोग कल दिनांक 11 तारीख को यहाँ गांव में आए और गांव में आके उन्होंने उस महिला से संपर्क किया, बातचीत की। वो महिला ने बताया कि मैंने आपने जो निर्देश दिए थे, आपने जो बताया था गृह क्लेश दूर करने के, वो जादू टोने का काम, टोटका मैंने कर लिया है। तो कुल 5 आदमी आए, जिसमें से 3 आदमी महिला के घर में आए और महिला के घर वालों को सबको बाहर निकाल दिया कि अब हमें वो जो आपने टोटका किया, जिस लोटे में 5 सोने का आइटम रखे, वो हमें दो ताकि हम उसकी पूजा करेंगे, उसमें मंत्रोच्चार करेंगे, उसको हम मंत्रों के माध्यम से आपके घर का सारा क्लेश दूर कर देंगे। उन्होंने वो दे दिया लोटा। उसमें वो लोटे को अकेले में, उसमें जो सोने के आइटम थे उन 5 आइटम को बदल दिया, उसके जगह दूसरा आइटम बदल दिया। तब महिला को ये निर्देश दिए कि आप इसको 1 दिन तक मत देखना, 1 दिन बाद में आपको इसका फल मिलेगा। यदि आपने 1 दिन पहले देखा तो आपका गृह क्लेश दूर नहीं होगा, आपको फल नहीं मिलेगा। खबर तारानगर से, जहां विधानसभा प्रत्याशी एवं भाजपा नेता राकेश जांगिड़ ने झाड़सर बड़ा पहुंचकर आकाशीय बिजली गिरने से हुए आर्थिक नुकसान की ग्रामवासियों से जानकारी ली। जांगिड़ ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से दूरभाष के माध्यम से बात कराते हुए सुभाष धिंडवाल एवं ग्रामवासियों को राज्य सरकार के माध्यम से अधिकाधिक आर्थिक सहयोग दिलवाने की बात कही। उधर राठौड़ ने कलेक्टर, एसडीएम से वार्ता कर आर्थिक मदद दिलवाने देने के लिए निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने ग्रामवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात कही। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का राज्य स्तरीय समारोह रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का जिला स्तर पर सीधा प्रसारण बीकानेर के रविंद्र रंगमंच पर किया गया। इस दौरान चिकित्सा मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी मौजूद रहे। बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता वर्षणी ने बताया कि इस दौरान वित्त विभाग के 206, गृह विभाग के 45, चिकित्सा विभाग के 52 और अन्य विभागों के 20 नवनियुक्त कर्मयोगियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। प्रभारी मंत्री ने क्या कुछ कहा, देखिए बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट में। रोजगार में तो बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। मेरे विभाग में ही आप देखिए कि मई जून तक लगभग 50,000 हम रोजगार खाली चिकित्सा विभाग को दे पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से पिछला बजट दिया है, जो जमीनों का जो है उनको उस विभाग को देना जो बजट से संबंधित है, ये बहुत तेजी से किया गया है। मॉनिटरिंग की गई है हर संभाग पर, हर जिले के अंदर, कि बजट को धरातल पे लाया जाए। ये मैं तीसरी बारी में मंत्री हूँ, मेरे भगवान की कृपा से, जनता की कृपा से, पार्टी की कृपा से ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है कि जो बजट को खर्च करने के अंदर तेजी लाई जाए। और अगला बजट अब आ ही रहा है बैक टू बैक।
सर अब कुछ यूटीबी जो है नर्सिंग को सुविधा पे लगे हुए थे, कोरोना काल में उनको लगाया गया था, अब उनकी सेवाएं समाप्त हो रही है। जो नए जीएन लगे 300 आपने परमानेंट भर्ती दे रहे हैं, तो उनका भी विरोध जारी है। ये रोजगार में देखिए 50,000 रोजगार दे रहे हैं। अभी नर्सिंग ऑफिसर जो है, नर्सिंग स्टाफ जो है, नर्सिंग ऑफिसर अभी कल परसों उनकी 8,000 नियुक्ति हुई, उससे पहले 8,000 एएनएम की हुई, फिर लैब टेक्नीशियंस की हुई। परमानेंट, ये हम परमानेंट बेसिस पे कर रहे हैं। आपके रेडियोग्राफर की हुई। तो रोजगार जहाँ कंसर्न है और डिपार्टमेंट का जो वेलबींग है उसमें हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। टोंक से खबर है, जहां अन्नपूर्णा रोड स्थित दिव्यांग जन कल्याण समिति द्वारा एक वृद्ध आश्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर परिषद की पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन रही। विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा नेता विनायक जैन मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय कवि प्रदीप पवार ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर देवेंद्र खटाना, पूर्व एक्सीएन मोहन, रविंद्र खंगार ने भी अपने विचार साझा किए। लक्ष्मी जैन ने अपने संबोधन में कहा कि यह आश्रम जरूरतमंद बुजुर्गों को सहारा देने और समाज में सेवा का संदेश देने का काम करेगा। भाजपा नेता विनायक जैन ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे टोंक के लिए एक प्रेरणादायक कदम बताया। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। रायसिंह नगर शहर की हनुमान मंदिर धर्मशाला में लोहड़ी पर बनाए जा रहे लंगर के दौरान एक एलपीजी सिलेंडर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। सिलेंडर में लगी आग को देखकर लोग भाग खड़े हुए। वहीं मौके पर मौजूद एक युवक ने साहस दिखाते हुए वहां पर लगे अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पा लिया। हालांकि बाद में फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पर काबू पाया जा चुका था। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। रणथंभौर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में वन विभाग की ओर से बाघ रक्षक कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके तहत सरकारी स्कूल की छात्र छात्राओं को निःशुल्क टाइगर सफारी कराई जा रही है। मुख्य वन संरक्षक अनूप केआर ने स्कूली बच्चों के कैंटर को हरी झंडी दिखाकर टाइगर सफारी के लिए रवाना किया। सप्ताह में 4 दिन 40 स्कूली बच्चों को सफारी के लिए भेजा जाएगा। सफारी के दौरान जानकारी देने के लिए रणथंभौर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्कूली बच्चों के साथ सफारी पर भेजा जाएगा। इस दौरान वन विभाग की ओर से स्कूली बच्चों को जूट के बैग बांटकर प्लास्टिक मुक्त सवाई माधोपुर का संदेश दिया गया। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम रविवार को चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कपासन विधायक अर्जुन लाल जी नगर, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह बडोली, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी वर्चुअल माध्यम से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जुड़े। जिला स्तरीय समारोह में 298 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इनमें पुलिस विभाग में सर्वाधिक 125, चिकित्सा विभाग में 121 व शेष अन्य विभागों में भी नियुक्तियां मिली हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल ने कपासन विधायक अर्जुन लाल जी नगर से वर्चुअल संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने विधायक से कपासन विधानसभा में हुए कामों के बारे में जानकारी ली। चित्तौड़गढ़ से विकास जोशी की रिपोर्ट। नागौर में आज मकर संक्रांति व स्वामी विवेकानंद जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा द्विधारा संगम पथ संचलन का बड़े स्तर पर आयोजन किया गया। हर वर्ष इस अवसर पर आरएसएस द्वारा पथ संचलन व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त एयर मार्शल जगदीश चंद्र रहे। इसके पश्चात दोपहर 2:30 बजे पर स्वयंसेवकों को अलग अलग 2 भागों में विभाजित किया गया। दोनों ही दल वापस एक होकर दिल्ली दरवाजा रोड होते हुए माली समाज भवन पहुंचे, जहां पर कार्यक्रम का समापन हुआ। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। रविवार को विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में विवेकानंद पब्लिक स्कूल टोंक के छात्र छात्राओं द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। स्कूल के मीडिया प्रभारी जहीर अहमद ने बताया कि शोभा यात्रा को विवेकानंद शिक्षा समिति के संस्थापक सचिव रमेश चंद्र काला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हाथों में विवेकानंद के नारों की तख्तियां लिए हुए छात्र छात्राओं की रैली विद्यालय से प्रारंभ होकर राज टाकीज रोड होती हुई विवेकानंद सर्किल पहुंची। स्वामी विवेकानंद की झांकी भी सजाएगी। टोंक से ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।